अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में वेलकम आप लोग दोस्तों। आज पेपर था जामिया मिलिया इस्लामिया का लॉ का। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में पेपर के दोस्तों आंसर पेपर दोस्तों जिन्होंने दिया होगा वो समझ गए होंगे। पेपर जो है टफ था, आसान नहीं था। तो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ सारे आंसर पेपर आप निकाल लीजिए अपना और देख लीजिए कि आपने कितने सवाल सही किए। इसके बाद की वीडियो आएगी जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि पेपर को देखते हुए इस बार कट ऑफ क्या रहेगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों आप आइए आगे बढ़ते हैं। पेपर दोस्तों मेरे सामने आ चुका है। दोस्तों पहला जो यहाँ आपका सवाल था NADB की दोस्तों, यहाँ फुल फॉर्म, इसका आंसर दोस्तों ए होगा। तो नेक्स्ट सवाल था विच अथॉरिटी इन इंडिया हैज़ द राइट टू अलाउ, दोस्तों इसका आंसर होगा ए, ड्रग दोस्तों कंट्रोलर। दोस्तों अलीबाई का मतलब दोस्तों क्या होता है, वॉज प्रेजेंट एल्सवेयर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल यहाँ आया था इफ एन अथॉरिटी इज होल्डिंग इन्फॉर्मेशन, दोस्तों इसका आंसर होगा ट्रस्ट। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ आया था आपका अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों राइट टू पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, दोस्तों ये होगा आपका ए, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ पर आपका आया था ऑब्जेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स, इसका आंसर होगा टू वारंट टू। तो नेक्स्ट सवाल यहाँ आया था विद रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट, दोस्तों इसका आंसर होगा बी 1 and 3। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है आपका डिवीजन ऑफ दोस्तों ये पावर सेंट्रल स्टेट, दोस्तों ये होगा 7th शेड्यूल। तो नेक्स्ट सवाल यहाँ आया था आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो सवाल आया था तो इसका आंसर होगा नीदर 1 नॉट 2। तो नेक्स्ट सवाल था आपका इंडिया इज़ नॉट a party to the UN Refugee Convention, Article 21 of the Constitution provides for the protection of the, दोस्तों इसका आंसर होगा नीदर 1 and 2। दोस्तों थोड़ा डाउट है लेकिन इसका आंसर यही होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल यहाँ आया था राज्यसभा, तो इसका आंसर होगा सी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल यहाँ आपका आया था इनमें कौन से, दोस्तों ठीक है आंसर 12, दोस्तों इसका आंसर होगा 1 2 and 3। तो नेक्स्ट सवाल था आपका लैंड स्टैंड फॉर लोकल एरिया, उसमें आपको एडवाइस व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका आंसर होगा बिट। वो पहले कहेंगे बाइट ही होगा लेकिन बहुत सारे में बिट से ही बाइट बनती है, तो दोस्तों इसका आंसर ए होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो विच नेशनल एजेंसी इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग ISBN, तो इसका आंसर होगा RRLF राजा राम मोहन रॉय फाउंडेशन। दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाया था, टिम बर्नर्स ली ने बनाया था। तो इंटरनेट एक्सप्लोर क्या है, इसका आंसर सी होगा, ब्राउज़र है। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ आया था आपका स्किज़ोफ्रेनिया, तो ये क्या है, ये मेंटल इलनेस होती है, आप मेंटल डिसऑर्डर इलनेस। दोस्तों आपका रमन इफेक्ट क्या होता है, प्रोटॉन मूवमेंट होता है। तो व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, तो ये होगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो नेक्स्ट सवाल आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट। तो नेक्स्ट सवाल यहाँ आपका आया था विच ब्लड ग्रुप, तो उसका आंसर होगा O पॉजिटिव। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ आया था विच पोर्ट, उसका नाम अभी चेंज हुआ है दोस्तों, ये वो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था व्हाट इज़ द ब्लॉग, दोस्तों ये होगा आपका सी आंसर। तो नेक्स्ट सवाल आया था कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का टाइटल, दोस्तों इसका आंसर ए होगा, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट सवाल था विच इज़ द लार्जेस्ट इन कौन सा, दोस्तों इसका आंसर होगा 8 टेराबाइट। तो नेक्स्ट सवाल था आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन, दोस्तों ये इसका आंसर सी होगा। तो नेक्स्ट सवाल है आपका एडुसैट क्या है, दोस्तों ये एक एजुकेशनल सैटेलाइट है। दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स ओथ, इसका आंसर दोस्तों डी होगा, टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट द लॉ ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था इफेक्ट में, तो इसका आंसर होगा बी, सॉरी इसका आंसर होगा ए, सॉरी इसका आंसर होगा ए। तो नेक्स्ट सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट, तो इसका आंसर होगा सी। तो नेक्स्ट सवाल यहाँ आया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट, उसका आंसर होगा सी। तो नेक्स्ट सवाल है आपका इनमें दोस्तों कौन सी स्पेलिंग ठीक है, उसका आंसर भी ए होगा। अच्छा नेक्स्ट सवाल था यहाँ पर इनमें कौन सी स्पेलिंग ठीक है, दोस्तों इसका आंसर बी होगा, डेब्लिटेट। तो नेक्स्ट सवाल था आपका विच ऑफ फॉलोइंग स्पेलिंग, तो इसका आंसर होगा डी। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ पर आया था इनमें भरना है, दोस्तों इसका आंसर होगा एन। तो नेक्स्ट सवाल आया था यहाँ पर द सिक्योरिटी ऑफ द मिनिस्टर हैज़ बीन बीफ्ड अप, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था माई सिस्टर मैरिज पास्ड ऑफ पीसफुली,
तो नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर, हेल्थ इज़ टू इम्पोर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड। तो अगला सवाल है लेटर टी, इसका आंसर होगा ट्रेड। ट्रेड दोस्तों होगा इसका आंसर। तो उसके बाद आई ए ई में ई क्या है दोस्तों, ये एनर्जी होगा। तो नेक्स्ट सवाल है ब्लाइंडनेस का ऑपोजिट, उसका आंसर होगा आउटलुक। तो नेक्स्ट सवाल है अपॉर्च्यून, दोस्तों अपॉर्च्यून का होगा इल टाइम्ड। तो नेक्स्ट सवाल है पैटुलेंट को उसको ऑपोजिट, उसका आंसर होगा चीयरफुल। तो नेक्स्ट सवाल है सेटिएटेड, उसका आंसर होगा हंग्री। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों मून सैटेलाइट, तो अर्थ क्या है, अर्थ एक प्लैनेट है। तो नेक्स्ट सवाल था क्लॉक टाइम टेम्परेचर थर्मोमीटर, दोस्तों ये अगला सवाल है नॉलेज इग्नोरेंस, इसका आंसर होगा ब्रेथ सफोकेशन। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों अपॉइंटमेंट एबिलिटी, इसका आंसर होगा सी प्रमोशन मेरिट। तो नेक्स्ट सवाल है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये मेरी जो टर्म दिया हुआ है आपको टीयर्स वाला, इसका आंसर दोस्तों होगा इनसिंसियर टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब उसका आंसर होगा 22। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ पर आया था फाइंड द मिसिंग नंबर, उसका आंसर होगा 576। तो इसका आंसर होगा 50, 53 का आंसर 50 होगा। तो नेक्स्ट सवाल यहाँ आया था आपको दोस्तों नेक्स्ट सवाल यहाँ आया था रवीश, सॉरी ये वाला सवाल दोस्तों था 54। तो इसका आंसर होगा 5, इसका आंसर 5 होगा। नेक्स्ट सवाल था रवीश रैंक 7, कितने लोग हैं, 32 स्टूडेंट है क्लास के अंदर। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों था एंगल बिटवीन, तो इसका आंसर होगा 17.5। नेक्स्ट सवाल था दोस्तों वाई वेव वाला, इसका आंसर होगा ए 150। तो नेक्स्ट सवाल था इस सोल्ड हिज वॉच, तो उसका आंसर होगा 1260। तो नेक्स्ट सवाल है इफ 8 पीपल टेक्स 8 पीपल, तो इसका आंसर होगा 128। तो नेक्स्ट सवाल था द एवरेज एज, उसका आंसर होगा 44 ईयर्स। तो नेक्स्ट सवाल था OECD हेडक्वार्टर, उसका आंसर होगा डी पेरिस। तो नेक्स्ट सवाल है इंग्लिश लॉ को क्या बोलते हैं, कॉमन लॉ बोलते हैं इसको, और तो आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट सवाल है राज्यसभा के मेंबर 6 साल के लिए तो यहाँ इलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों इन इंडिया राइट टू वोट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। नेक्स्ट सवाल है तो यह डकैती में कितने लोग चाहिए, कम से कम 5 लोग चाहिए होते हैं, 5 आंसर होगा। एवरी ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड, उसकी ऑब्लिगेशन होगा। तो राघवन कमेटी ये रैगिंग से एसोसिएटेड है। तो नेक्स्ट सवाल था व्हाट इज़ द मैक्सिमम टर्म फॉर पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट, दोस्तों इसका आंसर होगा 6 मंथ्स। तो नेक्स्ट सवाल था अभी रिसेंटली किस लैंग्वेज को इसमें हटा दिया, उसका आंसर होगा सी मैंडेरिन। तो नेक्स्ट सवाल है PM केयर्स का ऑडिटर, उसका होगा सार्क एंड एसोसिएट्स। नेक्स्ट सवाल दोस्तों था विच इज़ हु इज़ द यंगेस्ट रेसिपिएंट, तो उसका आंसर होगा मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ पर आपका आया था ड्राफ्टिंग, दोस्तों ये दलवाई कमेटी वाला, इसका आंसर दोस्तों डी होगा, दलवाई कमेटी इसका आंसर डी होगा। तो नेक्स्ट सवाल था टू आंसर लॉ नेवर इन्फोर्सेस, इसका आंसर होगा ए लॉ विल नॉट इन्फोर्स द प्रॉमिस। तो नेक्स्ट सवाल है टू आंसर अ क्वेश्चन, उसका आंसर होगा ए नो इट इज़ अ सोशल एग्रीमेंट। तो नेक्स्ट सवाल था टू आंसर अ क्वेश्चन, तो उसका आंसर होगा ए बिकॉज ए वॉज नॉट ड्राइविंग द कार। तो नेक्स्ट सवाल है टू आंसर व्हेन अ पर्सन इंटरफेयर, उसका आंसर होगा ही हैज़ कमिटेड ट्रेसपास टू लैंड। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ था आपका अटेम्प्ट इज एन एक्ट, उसका आंसर होगा ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर। नेक्स्ट सवाल था ऑल बिल्स पेंडिंग, तो इसका आंसर होगा 1 2 3। नेक्स्ट सवाल दोस्तों था आपका विद रेफरेंस पुट्टस्वामी केस, तो इसका आंसर होगा 1 and 3। तो नेक्स्ट सवाल है आपका जॉइंट सेटिंग का, दोस्तों उसका आंसर होगा 1 and 3। तो नेक्स्ट सवाल है आपके यहाँ पर उसका इनके बताना है आपको सिनोनिम्स।
दोस्तों पहला है इसका आंसर होगा नेवर एंडिंग, परपिचुअल। तो हॉस्टिलिटी का मतलब होता है एनिमिटी। नेक्स्ट सवाल है असेंट का मतलब दोस्तों यहाँ होता है ये कंफर्म करना। दोस्तों नेक्स्ट सवाल होगा रेसिड्यू, इसका मतलब होगा दोस्तों रिमाइंडर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ डिप्लो, इसका आंसर दोस्तों होगा सी, रिग्रेट। नेक्स्ट सवाल एक्सट्रीम ओल्ड एज है ना मैन बिहेव लाइक ए फूल, इसका आंसर दोस्तों होगा बी, सैनिटी। तो नेक्स्ट सवाल है स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज, एंथ्रोपोलॉजी। तो नेक्स्ट सवाल है डिटेल प्लान ऑफ जर्नी, इसको बोलते हैं उसको आइटिनरी। वन हु इज नॉट इजीली प्लीज बाय एनीथिंग, इसका आंसर होगा फास्टिडियस। So to free somebody from all blame, इसका आंसर होगा एक्सोनरेट। नेक्स्ट सवाल था भी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, उसको मोटो किसका है, ये मतलब वायम रक्षमा, इसका आंसर होगा दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड। तो नेक्स्ट सवाल था आपका, इसका आंसर दोस्तों होगा डी, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021। तो इसका आंसर होगा जीपोनिक्स, ये स्टडी ऑफ रेनफॉल नहीं होती है। नेक्स्ट है दोस्तों इसका आंसर होगा सी, बैक ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो नेक्स्ट सवाल था आपका, इसका आंसर दोस्तों होगा डी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है ECS का मतलब क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम। तो नेक्स्ट सवाल है इसका आंसर दोस्तों होगा डी, अवार्ड्स के बारे में दोस्तों ये है हाईएस्ट अवार्ड। नेक्स्ट सवाल होगा नेत्र का मतलब, तो उसका आंसर होगा नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों 99 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है इसका आंसर होगा बी। तो नेक्स्ट सवाल जो आपका आया था वो ये आया था कि इनमें से कौन डिजिटल पेमेंट को दोस्तों पब्लिश करता है, तो उसका आंसर होगा ए, RBI। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ आपका आया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उससे ये बना था वाटर एक्ट 1974 के अंदर। नेक्स्ट सवाल होगा रेगांव, ये कहाँ पर दोस्तों, ये होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट सवाल आया था ब्रूसेलोसिस, ये होगा बैक्टीरिया। तो ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस, इंडिया एंड इजराइल। नेक्स्ट सवाल दोस्तों ये यहाँ सवाल आया था ये गंगम लैंग्वेज, उससे होगा सी, अरुणाचल प्रदेश। तो मिल्क फोर्टिफिकेशन, उससे इसका आंसर होगा विटामिन। तो नेक्स्ट सवाल था सेंकाकू आइलैंड, उससे ये होगा चाइना एंड जापान। तो डायमर भाषा डैम, इंडस रिवर। तो नेक्स्ट सवाल आता है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ई सांटा, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट सवाल है जेंडर पैरिटी इंडेक्स को कौन रिलीज करता है, रिलीज, इसका आंसर होगा दोस्तों ए, यूनेस्को करता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल होगा इनमें से कौन सी रिवर कावेरी की उसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, इसका आंसर होगा ए, कोयना। तो नेक्स्ट सवाल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो उसका आंसर होगा सी, 3 कंट्री से होकर हुई जाती है, मतलब मेडागास्कर, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। तो नेक्स्ट सवाल है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड, दोस्तों ये देता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो नेक्स्ट सवाल है इनमें से कौन सी UN की स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है, इसका आंसर होगा दोस्तों बी, यूनिसेफ। उससे अगला सवाल था फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट, दूसरी किसके नाम पे बना है, सुषमा स्वराज के नाम पे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल दोस्तों कौन सा मनोहर पर्रिकर के नाम पे, उसका आंसर होगा ए। तो नेक्स्ट सवाल था नीति का मतलब क्या होता है, इसका आंसर होगा सी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नेक्स्ट सवाल था यहाँ सुप्रीम कोर्ट का मोड होगा, इसका आंसर होगा ए, सुमेव जयते। तो नेक्स्ट सवाल था ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, उसे करता है WEC, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो मैत्री एक्सप्रेस बंधन, उससे होगा कोलकाता, ढाका एंड खुलना। नेक्स्ट सवाल है आर्टिकल ऑफ द सेफ गार्ड वंस राइट टू मैरिज, उसका आंसर हुआ आर्टिकल 21। नेक्स्ट सवाल था पहला CDS कौन बना है, जो इसका आंसर होगा सी, डावर। इन्वायरमेंटल मैटर दोस्तों ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट सवाल दोस्तों है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन, इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली बी होगा, राइट टू हेल्थ मोस्ट प्रोबेबली। नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज द फॉलोइंग, इसका आंसर होगा बी यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट सवाल है नेशनल जुडिशियल अकेडमी कहाँ पर है, दोस्तों ये भोपाल के अंदर है। नेक्स्ट सवाल है पब्लिक हॉलीडेज आर डिक्लेयर्ड अंडर, तो इसका आंसर होगा ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो नेक्स्ट सवाल है विच वन अमंग द फॉलोइंग द फंक्शन ऑफ प्रोटोकॉल, तो ये होगा सी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था यहाँ व्हाट इज द लार्जेस्ट, इसका मतलब क्या होगा लीगल मैक्सिमम, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट व्हाट इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय, उसका आंसर होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है विच यूनियन टेरिटरी विच मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट पीएम गरीब कल्याण, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट सवाल था व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द, इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों यहाँ ये होगा बी, लेकिन थोड़ा डाउट है। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों है विच ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर होगा मैरिलेबोन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है नेशनल पेंशन सिस्टम कौन करता है, तो PFRDA करता है। नेक्स्ट सवाल होगा जब इनमें से कौन सा माइक्रो इकोनॉमी है, उसका आंसर होगा बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। उसका नेक्स्ट सवाल था विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री GDP कौन करता है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। उसका नेक्स्ट सवाल था विच इंस्टीट्यूशन एनुअली प्रेजेंट, उसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका आया था व्हाट वन GST, GST हुआ था 1 जुलाई 2017 को। तो नेशनल डॉक्टर्स डे होता है 1 जुलाई को। नेक्स्ट सवाल था डेथ एनिवर्सरी, तो ये समर्पण दिवस, इसका आंसर होगा दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था स्क्वायर इंक बिलोंग टू, तो ये होगा सी ट्विटर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों स्पुतनिक 5, दोस्तों ये सवाल बहुत जगह आ रहा है, रूस रशिया। दोस्तों इंडियन मेड ऑल्टरनेटिव टू, तो इसका आंसर होगा कू। तो अमृत महोत्सव दोस्तों कहता है 75th ईयर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। द बर्थ एनिवर्सरी दोस्तों ये मतलब पराक्रम दिवस, तो ये होगा दोस्तों बी सुभाष चंद्र बोस। इनमें से कौन सी डेट नहीं है, तो वारंट डेट नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल टोटल नंबर ऑफ मिनिस्ट्री, उससे ये होगा 15%। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है टॉट इज अ सिविल रॉन्ग। तो लास्ट सवाल दोस्तों यहाँ आया था अवॉइड एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाई लॉ। दोस्तों मैंने आपको बताया आंसर सारे, कुछ 2-3 आंसर में दोस्तों पर डाउट है, बाकी सारे आंसर ठीक है। आप बिल्कुल फ्रीली होकर इससे अपना आंसर चेक कर सकते हैं और अपना स्कोर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। मैं कल आपको बताऊंगा पेपर को देखते हुए क्या कट ऑफ इस बार रह सकती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आपको आई हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।